हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, अब तो आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। जुलाई में आपके टेस्ट होंगे, नीट के भी और जेई के भी। इसलिए आज से ही ज़ोर शोर से तैयारी करना शुरू कर दो। और ये जो पॉइंट्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ये जो सीरीज़ है हाई यील्ड पॉइंट्स की, इनको अच्छी तरह कर लो। ये आपके बहुत काम आएंगे इन आंसरिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो आज जो मेरा वीडियो है, इट इज़ वीडियो नंबर 11 फॉर हाई यील्ड पॉइंट्स एंड द टॉपिक टुडे इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो लेट अस सी कि व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। The region in space around a charge within which its effect can be felt or experienced is known as the electric field. Now, the strength of the electric field is determined by a quantity known as the electric intensity or strength of the electric field. And electric intensity at a point in an electric field is defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point. तो अगर हम एक टेस्ट चार्ज Q नॉट लें, उसको रखें किसी पॉइंट पे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर फोर्स लगे F, then the electric intensity at that point is E equal to F over Q naught. और ये चार्ज Q नॉट जो होता है, it should be very very small. It should be so small that its magnitude should tend to zero, so that it does not change the इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, वो होगा जो फोर्स का ओवर चार्ज का। अब फोर्स का आपको पता है एसआई में होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, तो इसका एसआई यूनिट बन गया न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वाले चैप्टर में, पोटेंशियल वाले में, कि इट इज़ आल्सो इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस। तो इसलिए इसके यूनिट पोटेंशियल वाले ओवर डिस्टेंस वाले यानी कि वोल्ट पर मीटर भी होते हैं। नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स ओवर चार्ज, इसलिए इसके जो डायमेंशंस होंगी वो होंगी जो फोर्स की हैं डिवाइडेड बाय चार्ज की। अब फोर्स की होती हैं m1 l1 t-2 और चार्ज की होती हैं एट। A स्टैंड्स फॉर एम्पियर एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा m1 l1 t-3 a-1। सो अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने कहना 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -3 इन टाइम एंड -1 इन करंट। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला है m1 l1 t-3 a-1। Now the concept of electric field gives us an alternative to Coulomb's law. ये है कि significance क्या है इसका। So remember, the concept of electric field gives us an alternative to Coulomb's law to find the force experienced by one charge due to the other charge in terms of the electric field produced by one of the two charges. It is an elegant way of characterizing the electrical environment of a system of charges. तो कूलम लॉ में हम क्या करते हैं कि एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे फोर्स निकालते हैं। ऑल्दो दैट फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। जितनी एक चार्ज पे दूसरे के कारण लगती है उतनी दूसरे पे पहले के कारण लगती है। मैग्नीट्यूड बराबर होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो कूलम फोर्स है दैट इज़ न्यूटोनियन इन नेचर बिकॉज इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हम एक तो कूलम लॉ अप्लाई करके फोर्स निकाल सकते हैं, दूसरा ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें किसी एक चार्ज के कारण, जिसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। उस सोर्स चार्ज के कारण किसी दूसरे चार्ज पे हमने फोर्स निकालनी है, तो उस जो दूसरा चार्ज है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगी फोर्स। तो इसका मतलब क्या बना कि क्या सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो ये हमें कूलम लॉ के लिए एक अल्टरनेटिव देता है टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन वन चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए different kinds of charge distributions are point charges. So the first is electric intensity at a point due to a point charge.
मान लो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q, उस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे आप निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, तो फार्मूला है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वेयर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपको पता ही है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। और बाकी E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। इसका मतलब जितना R ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी, और जितना R कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। एंड व्हाट इज़ R? R इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, फ्रॉम द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब जो Q चार्ज है जिसके कारण इंटेंसिटी निकालनी है। सो देयरफॉर वी कैन से that the electric intensity due to a point charge is spherically symmetric. Remember, spherically symmetric about the source charge. इसका मतलब क्या है कि अगर आप जो सोर्स चार्ज है जिसके कारण आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उसको सेंटर मान के स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करें, तो उस स्फीयर के सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होगी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी in terms of the position vectors of the source charge and the observation point। देखो ये जो पहले मैंने ऊपर फार्मूला भी आपको बताया है, इसमें जो R है दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। लेकिन मान लो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला लिखना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, लेकिन उसमें आना चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ द सोर्स चार्ज, यानी कि जिसके कारण इंटेंसिटी निकालनी है, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो उसका फार्मूला है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये Q सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड है, इंटू R O वेक्टर माइनस RS वेक्टर। यहाँ पे O मैंने लिया ऑब्जर्वेशन से, S ले लिया सोर्स से। RO स्टैंड्स फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ द observation point with respect to the origin, and RS means the position vector of the source charge with respect to the origin, divided by R naught minus RS mod whole Q। So this अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहले में है वो R आया था, R was the distance of the observation point from the source charge, लेकिन यहाँ पे वो R नहीं आया, यहाँ पे क्या आया, RO आया, RS आया। इसका मतलब इसमें जो हमने फार्मूला लिखा है उसमें आया position vector of the observation point and the position vector of the source charge। That is why this point was to write the electric intensity at a point due to a source charge in terms of the position vectors of the source charge and the observation point। Then मान लो आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेस या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं, उनके कारण किसी एक पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और ये प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस, और ड्यू टू यू कैन से कलेक्शन ऑफ चार्जेस कह लो, असेंबली ऑफ चार्जेस कह लो, कुछ भी आप कह सकते हैं, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, is equal to the vector sum of the electric intensities at that point due to the individual charges। और एक बार याद रखना, electric intensity at a point due to a charge is independent of the presence of the other charges in the neighborhood of the source charge। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो आपके पास बहुत से चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं, उनके कारण आपने एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, तो पहले आप ऐसा करो, एक एक करके उनके कारण इंटेंसिटी निकाल लो, उसके बाद रिजल्टेंट निकालने के सबका वेक्टर सम ले लो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगती है, या ये कह लो कि इसकी डायरेक्शन वही होती है जिस तरफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करना शुरू कर दे, इफ़ इट इज़ अलाउड टू मूव। नाउ electric intensity at a point due to an infinitely long line of charge। मान लो एक बहुत वायर है, जैसे ब्रीक सी वायर, लंबी, infinitely long,
उसको हमने चार्ज दिया और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज। उसके कारण उससे आर डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी हो तो आपने फार्मूला याद रखना है, E इक्वल टू लैम्डा over 2 pi epsilon naught into r. Now what is lambda? Lambda is the linear charge density of that wire or the line of charge. और linear charge density क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो लैम्डा हो गया। 2 pi तो है ही कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट यू नो इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, एंड इट्स वैल्यू is 8.854 into 10 raised to the power minus 12, 8.854 into 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। तो यहाँ से हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पे नीचे आर आया, दैट मीन्स E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जितना पॉइंट पास होगा उतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जितना पॉइंट दूर होगा उतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। आपके पास एक रिंग है विच इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इसका मतलब उस पर जो चार्ज दिया आपने, इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। तो पहले तो ये समझो कि व्हाट डू यू मीन बाई एक्सिस ऑफ ए रिंग। So remember, a line passing through the center of a ring and perpendicular to its plane is known as the axis of the ring. तो सपोज करो आपके पास एक रिंग है जिसका रेडियस है स्मॉल a और उस पर चार्ज स्मॉल q जो है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिसका उसके सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उस पॉइंट पे होगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QR ओवर R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2। सो रिमेंबर दिस फार्मूला, अच्छी तरह इसको याद कर लेना। और इसकी वैल्यू आपको पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। अब हम स्पेशल केसेस लेते हैं। अगर वो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द रिंग हो, अब R क्या है? R इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। तो अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ही रिंग के सेंटर पे है तो उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना हो गया? 0। सो R 0 हो गया। और ऊपर जो मैंने फार्मूला लिखा, अगर मैं उसमें R 0 पुट कर दूं तो E आ जाएगा 0। सो रिमेंबर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग इज 0। प्लीज रिमेंबर दिस। देन if the distance of the observation point, that is R, is very large as compared to the radius of the ring, then A square may be neglected as compared to R square, and therefore R square plus A square raised to the power 3/2 is approximately equal to R square। तो अगर मैं वो जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है उसमें R square plus A square raised to the power 3/2 की जगह लिख दूँ R क्यूब, तो E आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R स्क्वेयर। अब देखिए, बड़े ध्यान से सुनना और अच्छी तरह समझना। ये जो फार्मूला आ गया हमारा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R स्क्वेयर, ये वही फार्मूला है जो कि एक पॉइंट चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का होता है एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम दैट चार्ज। अब यहाँ पे हम किसके कारण निकाल रहे हैं? रिंग के कारण, विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। इसका मतलब अगर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द रिंग से रिंग के रेडियस की तुलना में बहुत ज़्यादा हो तो वो चार्ज्ड रिंग ऐसे बिहेव करता है एज इफ होल ऑफ इट्स चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। सो रिमेंबर, if the observation point is at a very large distance as compared to the radius of the ring, then the charged ring behaves as if whole of its charge is concentrated at its center, and therefore E will be proportional to 1 by R square. E proportional to 1 by R square. Now, the third case is that if R less than A, that is, if the
distance of the observation point is from the center of the ring is very small as compared to its radius, then r square may be neglected as compared to a square, and therefore r square plus a square raised to the power 3 by 2 is approximately equal to a cube, and therefore e equal to, अगर मैं वहाँ पे जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा e के लिए, वहाँ पे आर स्क्र प्लस ए स्क्र एज पर 3/2 की जगह ए क्यूब लिख दूँ तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर ओवर ए क्यूब. सो दैट मीन्स अब आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है फॉर ए गिवन चार्ज ऑन दी रिंग, क्यू भी कांस्टेंट है और उसका रेडियस ए भी कांस्टेंट है, देयरफॉर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. सो प्लीज़ रिमेंबर दैट इफ़ R is less than A, then E directly proportional to R. और यहाँ से भी हम से प्रूव कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ द रिंग पे E 0 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ द रिंग पे अगर ले लें ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो R कितना आ गया 0, तो यहाँ पे R 0 पुट कर देंगे तो E आ जाएगा इक्वल टू 0. देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क. मान लो आपके पास एक डिस्क है, उस पर कुछ चार्ज दिया आपने, दैट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, देन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क ऑन इट्स एक्सिस. और इसकी एक्सिस का मतलब ए लाइन passing through the center of the disk and perpendicular to its plane is given by E equal to q over 2 pi epsilon naught into capital R square into 1 minus small r over under root of R square plus कैपिटल आर स्क्वेयर. यहाँ पे जो कैपिटल आर है दिस इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, स्मॉल क्यू जो है इट इज़ द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क, एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट from the center of the disk, and the point lies on the axis of the disk. Now as a special case, if r less than r, यानी कि distance of the observation point जो है that is very small as compared to the radius of the disk, then r over r square plus r square tends to 0. क्यों? क्योंकि ये देखिए नीचे r square छोड़ दो as compared to capital R square, अंडर रूट लिया तो नीचे कैपिटल R आ गया, अब ऊपर रह गया स्मॉल आर, नीचे रह गया कैपिटल आर, और कैपिटल आर जो इट इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू स्मॉल आर, दैट मीन्स स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इज़ वेरी स्मॉल, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट इट टेंड्स टू 0. तो फिर अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ इससे ऊपर वाले फार्मूले में, किसकी जगह पे आर ओवर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा तो ई आ जाएगा q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर. So therefore E proportional to 1 over R square. Now इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं? तो आपको पता कि two equal and unlike charges separated by a small distance are said to constitute an electric dipole. The distance between the two charges constituting the electric dipole is called length of the electric dipole, and it is generally denoted by 2 small r or 2 small a. Then electric dipole moment, the product of the magnitude of either charge constituting an electric dipole and the length of the electric dipole is known as the electric dipole moment of the given electric dipole. It is a vector quantity and its direction is taken from the negative charge towards the positive charge constituting the given electric dipole. फिर अगर दोनों चार्जेस को मिला के हम बढ़ा दें दोनों तरफ, तो जो लाइन आ जाएगी उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. और एक लाइन जो उसके मिड पॉइंट से पास करे इलेक्ट्रिक डाइपोल के और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन. दैट इज ए लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सियल लाइन इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन. So let us see what is the equation of an electric dipole. अगर आपसे कोई पूछे कि what is the equation, तो आपने कहना Q1 plus Q2 equal to 0. क्यों? क्योंकि आपको पता है मान लो Q1 plus Q हो तो Q2 कितना है minus Q. That constitutes an electric dipole. इसलिए Q1 plus Q2 equal to 0 को हम बोल देते हैं equation of an electric dipole. Now, electric intensity at any point on the axial line of an electric dipole. ये देखिए मान लो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इट कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू प्लेस्ड एट द पॉइंट्स ए एंड बी, एंड पी इज इट्स डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी वेक्टर
which acts from charge minus q towards charge plus q, that is from A to B. और ये जो लाइन ए बी आगे मैंने प्रोड्यूस कर दिया, दिस इज द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. इस पे कोई पॉइंट है पी विच इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है मान लो ई के बराबर है, देन ई इक्वल टू, ये ई की मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr ओवर आर स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर. आई रिपीट, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. और अगर डाइपोल छोटा हो, दैट मीन्स इफ ए इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आर, देन ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r3. अब जो मैं बताने लगा हूँ, प्लीज़ नोट इट वेरी वेरी केयरफुली, ये बहुत बार आता है मल्टीपल चॉइस में. वो कहता है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन. तो देखो इस फिगर को एक बार, जो पॉइंट पी पे ई की डायरेक्शन है वो ऐसे है, अलोंग ए बी प्रोड्यूस्ड, और जो पी की डायरेक्शन है दैट इज आल्सो फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी. इसका मतलब पी पॉइंट पे ई वेक्टर और पी वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन एंड देयरफॉर द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री. देन sorry, in vector form I can write this as E vector equal to 1/4 pi epsilon naught 2pr, 2p vector, अब मैं यहाँ वेक्टर लिख रहा हूँ, ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2. एंड फॉर ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल वो फार्मूला बन जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught इंटू 2p वेक्टर ओवर आर क्यूब. ये वेक्टर फॉर्म में हो गया. इसमें आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया ये जो वेक्टर फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है कि ई वेक्टर और पी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है. कहाँ पे? एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो जैसे ये देखिए, चार्ज माइनस क्यू ए पे रखा, प्लस क्यू बी पे रखा, ये ओ इसका मिड पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का. ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ओ से पास करती हूँ परपेंडिकुलर टू दी एक्सियल लाइन, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन. तो इस पे मैं कोई पॉइंट लेता हूँ P विच इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो हम प्रूव कर सकते हैं, आपने फार्मूला याद कर लेना यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन इट विल बी एंटी पैरेलल टू P स्मॉल p, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसका, उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम चार्ज माइनस क्यू टुवर्ड चार्ज प्लस क्यू, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेकिन पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इसके पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन उल्ट है. दैट मीन्स ई वेक्टर एंड पी वेक्टर आर एंटी पैरेलल. तो फिर इनमें एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री. तो फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन का? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2. और उसके बाद अगर शॉर्ट हो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो फिर ए स्क्वायर को हमने छोड़ देना है, तो ई आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब. अब जैसे मैंने आपको बताया कि एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर इज़ 180 डिग्री. कहाँ पे? एट एनी पॉइंट ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो अगर मैंने ये जो दो इक्वेशन लिखी हैं मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए, शॉर्ट पोल के इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, वैसे इनको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये आ जाएगा, बाकी सबको सेम रहेगा. एक तो स्मॉल पी पे एरो डाल देना है, दूसरे यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल देना है. सो ई इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2. नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन? ये नेगेटिव साइन कहता है कि ई की डायरेक्शन पी के अपोजिट है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे. तो एंगल बिटवीन ई वेक्टर और पी वेक्टर कितना हो गया? 180 डिग्री. और दूसरा तरीका ये जो शॉर्ट के लिए है उसमें भी देखिए आप, ये ई वेक्टर लिख दिया, ये पी वेक्टर लिख दिया, नेगेटिव साइन डाल दिया, बाकी बिल्कुल सेम का लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब. सो आपने याद रखना है कि एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ 180 डिग्री. ये बहुत बार क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में. उसके बाद आ जाओ कि अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो जैसे मैंने इंटेंसिटी के फार्मूले लिखे, तो E इज़ प्रपोर्शनल टू 1/r³. अब देखो याद रखना आपने, फॉर ए पॉइंट चार्ज E इज़ प्रपोर्शनल टू 1/r².
but for a short electric dipole E is proportional to 1 by r cube. इसका मतलब उसमें जो E की वैल्यू है वो R बढ़ने से इतनी जल्दी कम नहीं होती जितनी के शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल में कम होती है। और अगर हम शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की रेशो निकालें तो वो 2 आ जाएगी। दैट मीन्स ई एक्सियल इक्वल टू ट्वाइस ई इक्वेटोरियल। तो इसको वर्ल्डिंग में हम कैसे लिख सकते हैं? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हम कह सकते हैं दैट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द axial line of a short electric dipole is twice the electric intensity at an equidistant point. equidistant क्यों कहना? क्योंकि हमने r को सेम रखा है, तभी उसको काटा r को हमने रेशियो निकालने में। at an equidistant point on its equatorial line। और उसके बाद है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। अब कहीं भी, जो हमने ऊपर 2 केस किए उसमें एक पॉइंट लिया हमने एक्सियल लाइन पे, दूसरी बार हमने लिया इक्वेटोरियल लाइन पे। लेकिन मान लो हम कहीं भी पॉइंट ले लेते हैं, वो पॉइंट है P। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस -q and +q प्लेस्ड एट द पॉइंट्स A and B। O is the midpoint, P is observation point. The line joining the observation point with the midpoint of electric dipole makes an angle theta with the axial line, or you can say electric dipole moment of the electric dipole. Then electric intensity at the point P is E vector, and its magnitude is given by 1 over 4 pi epsilon naught into P over R cube into under root of 3 cos square theta plus 1. And if E makes an angle beta with OP produced, then tangent beta equal to 1 by 2 tangent theta. So अगर हमें थीटा दे रखा हो, उसने P दे रखा हो, तो हम E की मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। फिर हम स्पेशल केस लेके, अगर ये पॉइंट P जो है एक्सियल लाइन पे होगा तो थीटा 0 आ जाएगा, और अगर पॉइंट P जो है इक्वेटोरियल लाइन पे होगा तो थीटा 90 आ जाएगा। तो ये 2 स्पेशल केस लेके हम प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन उतनी ही आएगी जितनी कि हमने ऊपर फार्मूले लिखे हैं, और इक्वेटोरियल लाइन पे भी उतनी ही आएगी। देयर विल बी नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। ये भी आपने फार्मूला याद रखना। अब देखिए, मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, कई बार ये क्वेश्चन आता है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मल्टीपल चॉइस में ये होता है कि हमारा टाइम बचे, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो अगर ये चीज़ें कुछ हम याद कर लेंगे तो हमारी उसमें बहुत ही मदद होगी। तो ये क्या है कि इफ़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस each equal to small q are placed along x-axis at x equal to 1, x equal to 2, x equal to 4, x equal to 8 and so on up to infinity। इतने चार्ज हमने x एक्सिस ड्रा कर ली, ओरिजिन x इक्वल टू 1 पे चार्ज क्यू हुआ है, x इक्वल टू 2 पे चार्ज क्यू हुआ है, x इक्वल टू 4 पे चार्ज क्यू हुआ है, x इक्वल टू 8 पे चार्ज क्यू हुआ है एंड सो ऑन। और वो हमें कहता है कि बताओ ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कारण एट x इक्वल टू 0, दैट मीन्स एट द ओरिजिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। तो हमने याद रखना है कि वो होगी E इक्वल टू क्यू ओवर 3 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताई है एट x इक्वल टू 1, 2, 4, 8 सो ऑन, हर के कितना चार्ज रखा हर पॉइंट पे Q Q Q Q। इसमें अगर मान लो x इक्वल टू 1 पे प्लस Q है और x इक्वल टू 2 पे माइनस Q हो, x इक्वल टू 4 पे फिर प्लस Q आ जाए, x इक्वल टू 8 पे फिर माइनस Q आ जाए एंड सो ऑन। सो मैंने क्या लिखा, एंड इफ इन द अबव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस द कंजक्टिव चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन Q and minus Q, then the electric intensity at x equal to 0, that is at the origin, will be given by E equal to, बाकी ऊपर Q यहाँ भी देखिए पाई एप्सिलॉन नॉट आना है, यहाँ पे नीचे 3 आया और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 5। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। अगर आपको याद होगा तो 1 सेकंड में आप टेक कर सकते हैं। और अगर आपको Q की वैल्यू दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आप E की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बेटा वो जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी आप दबा दो ताकि आपको ठीक टाइम पे
मेरे वीडियोस मिलते जाएं, उनके बारे नोटिफिकेशन मिलती जाए। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।